नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शौकीन। हरियाणा की हाई प्रोफाइल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उचाना कला से बीजेपी कैंडिडेट देवेंद्र अत्री महज 32 वोटों के अंतर से चुनाव तो जीत गए, मगर इन दिनों अत्री साहब की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। दोस्तों, अगर नींद आती भी होगी तो यकीनन उन्हें सपने में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ही दिखता होगा, क्योंकि कांग्रेस के जिस भारी भरकम कैंडिडेट हिसार से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को देवेंद्र अत्री ने हराया था, उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में पोस्टल बैलेट्स की फिर से काउंटिंग के लिए याचिका डाल रखी है। कल 11 सितंबर को इस मामले की कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। दरअसल मुद्दा है क्या दोस्तों, उचाना कला विधानसभा सीट पर करीब 1300-1400 पोस्टल बैलेट्स के जरिए वोट डाली गई थी। चुनाव अधिकारियों ने उनमें से करीब 215 पोस्टल बैलेट्स को इनवैलिड बताकर रिजेक्ट कर दिया था। लीगल पोजीशन ये है दोस्तों कि अगर चुनाव में हार व जीत का अंतर रिजेक्ट की गई वोट से कम है तो इनवैलिड वोट्स को फिर से वेरीफाई किया जाएगा, उनकी फिर से काउंटिंग करनी होगी। ये मैंडेटरी है। इस सीट पर हार जीत का अंतर मात्र 32 वोट्स था, जबकि इनवैलिड डिक्लेयर की गई पोस्टल बैलेट्स की संख्या 215। कांग्रेस कैंडिडेट बृजेंद्र सिंह ने इनवैलिड पोस्टल बैलेट्स की फिर से वेरिफिकेशन तथा रिकाउंटिंग की मांग उठाई, जिसे चुनाव अधिकारियों ने खारिज कर दिया। इसी को अपनी याचिका का मुख्य आधार बनाते हुए बृजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी, मगर ये देखा गया कि बीजेपी एमएलए अत्री के वकील की मंशा हर बार सुनवाई टलवाने की रही है। हाई कोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाई और एक सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि वह इस मामले पर इतिहास रचने जा रहा है। बस उसी दिन से एमएलए साहब के होश उड़े हुए हैं। कल की सुनवाई पर पूरे हरियाणा की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, अगर उचाना कला पर अदालती आदेश से नतीजा पलटता है तो नायब सैनी सरकार की समझो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के अनेक हारे हुए कैंडिडेट्स ने कोर्ट में याचिकाएं डाल रखी हैं। कांग्रेस आला कमान से लेकर स्टेट लीडरशिप तक हर कांग्रेसी ये आरोप लगा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी से सरकार बनाई थी। उचाना कला केस बहुत कुछ तय करने जा रहा है।